अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लेसन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 5 में हम इस इमेज टैग के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वेब पेज डिज़ाइनिंग में। हमारी वीडियोस, हमारे पिक्चर्स और स्पेशली हमारा टेक्स्ट जो हमने पहले कर लिया है। हमने फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया है पिछले में, वो भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वेब पेज डिज़ाइन में। तो अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा। और इससे पिछले लेक्चर में मतलब लेसन नंबर 4 में हमने एंकर टैग यूज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक टैग है हमारी वेब पेज डिज़ाइनिंग में। तो इस लेसन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारे इमेज टैग के बारे में। तो आपको ज़रा सा ओवरव्यू दे दूं कि एंकर टैग बेसिकली होता क्या है, क्योंकि उसको भी हम यहाँ पे इस लेक्चर में टच करेंगे। अगर आपने एंकर टैग के बारे में लेक्चर नहीं देखा, पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। एंकर टैग बेसिकली होता क्या है, हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करवाने के लिए एंकर टैग यूज़ करते हैं। अब हम ये क्यों यूज़ करते हैं, हमारे लिए किस तरह ये फ़ायदा मंद है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट में जाएं, अपने होम पेज पे, वहीं पे ही आपको एक छोटा सा बटन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, या मिल जाएगा हेल्पलाइन, या मिल जाएगा हमारी दूसरी वेब पेज का लिंक। आप उस पर सिंपली क्लिक करते हैं, आप डायरेक्ट दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं बगैर किसी और चीज़ को ओपन किए। तो वहाँ पे एंकर टैग यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे आज हम इमेज टैग, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपना नोटपैड ओपन करते हैं। ये है हमारा नोटपैड। नोटपैड पे हम वही अपना कोड यूज़ करेंगे। और आज हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इमेज टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इमेज टैग यूज़ होता है हमारी पिक्चर्स वगैरह को अपने वेब पेज पे शो करवाने के लिए। इमेज टैग के बारे में अब शुरू करते हैं हम। ये है हमारा इमेज टैग, जो कि इमेज वगैरह को शो करवाने के लिए यूज़ होता है। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जब हम एक एंकर पॉइंट बनाते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारी जो पिक्चर हमने लिंक करवानी होती है, जो वेब पेज हमने लिंक करवाना होता है, वो सेम एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हमारा एक जो वेब पेज है वो सी में पड़ा है, एक पड़ा है डी में पड़ा है, एक पार्टीशन ई में पड़ा है ना, एक ही फोल्डर में आपने रखना है ये सब चीज़ें। तो अब मैं आपको सिंपली सेव करके दिखाता हूँ। मतलब हमने जहाँ से पिक्चर अपलोड करनी है ना, वहीं पे ही हमने ये अपनी फ़ाइल सेव करनी है। तो सेव करें हम अपने लेसन नंबर 5 से, और सिंपली इसकी एक्सटेंशन देंगे .html। सही हो गया, .html, और सिंपली इसे सेव कर देंगे। अब बिकॉज़ जो हमने पिक्चर यहाँ पे शो करवानी है वो सेम फोल्डर में पड़ी हुई है, यहाँ PIC नेम है उसका। तो इमेज में हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे SRC अपनी पिक्चर को शो करवाने के लिए, और कोटेशन में अपनी पिक्चर का नेम लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने .jpg क्यों यूज़ किया, ये इसकी एक्सटेंशन है। अब पिक्चर की एक्सटेंशन .jpeg भी होती है और .jpg भी होती है। तो ये आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारी .jpeg है या .jpg है। तो सिंपली अपने पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और यहाँ पे आपके पास इसकी एक्सटेंशन लिखी होगी, यहाँ पे देख लें, और इसे सिंपली सेव कर दें। अब हम अपने चलते हैं क्रोम की तरफ, देखते क्या रिज़ल्ट है। देखिए हमारे पास एक पिक्चर शो हो गई है, ये वेब पेज पे हमारे। अब हमारे वेब पेज, जैसा कि हम शुरू से फ़ॉन्ट्स के बारे में अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, या एंकर टैग के बारे में डिस्कस किया है, अब पिक्चर्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे हम पिक्चर तो इतनी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है। अब हम इसे छोटा कैसे कर सकते हैं, इसकी विड्थ हाइट कैसे कम कर सकते हैं। तो सिंपली कोड में हमें चेंजिंग करनी होगी। कोड में हम इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर देंगे, बस सिंपल। विड्थ आप रख लें 500, और जो हमारी हाइट है ये हम रख लेते हैं 300। ये अब आप
रेशो एक पिक्चर की रेशो होती है। अब आपने देखा जैसे कि पिक्चर विड्थ में ज़्यादा है, हाइट में कम है, इस रेशो के हिसाब से आप छोटी करेंगे ताकि हमारी पिक्चर कंप्रेस ना हो जाए। जब सेव करेंगे अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। ये देखें हमारे पास पिक्चर छोटी होगी और कंप्रेस भी ऑलमोस्ट नहीं हुई भी होगी तो शायद इतना फील नहीं हो रहा। देखिए नहीं, इतनी नहीं हुई। ये तो हमने पिक्चर अपलोड कर दी और उसका साइज। अब आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक यूज़ कर सके अपना अल्टरनेट कोड, ताकि अगर किसी वजह से सर्वर से पिक्चर डिलीट हो जाती है या पिक्चर का लिंक नहीं मैच होता तो एक यूज़र को उसका मैसेज शो हो जाए कि पिक्चर नॉट फाउंड या पिक्चर डिलीटेड। तो उसके लिए सिंपली हम अल्टरनेशन में हम लिख देंगे जो हम मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं। हम लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड, और कुछ भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है आपने। आप इसे सिंपली सेव कर दें और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया है। एक दफ़ा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको पिक्चर ही मिल रही है फ़ोल्डर से। आप डिलीट कर दें या फिर यहाँ पे कोई नेम चेंज कर दें। हमने सी हटा दिया है तो अब देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज शो होगा। ये देखिए हमारे पास एक मैसेज शो हो गया इमेज नॉट फाउंड। जो हम उसे मैसेज शो करवाना चाहेंगे वही होगा। अब हम सेम उसी तरह करते। ये तो हो गया हमारा अल्टरनेट का एक कोड। अब हम इसको प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने एंकर टैग यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे। हम इसको एक लिंक बनाएंगे। तो लिंक बनाने के लिए मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसी को पेस्ट करके दिखा रहा हूँ पिक्चर को, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बिकॉज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे अच्छी तरह। ये हमारे पास, मैं आपको ब्रेक द लाइन कोड यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए आसानी के लिए, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने अल्टरनेट कोड और एंकर टैग किस तरह यूज़ करना है। ये हमारे पास एक BR कोड से हमने चेंज कर दिया है इसको एक लाइन में, सीक्वेंस में। तो अब हम इस पे एक एंकर टैग यूज़ करेंगे। एंकर टैग यूज़ करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम एंकर टैग यूज़ करते हैं और सिंपली ये हम कोड यूज़ करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे कोटेशन में हम पिक्चर का नेम लिखेंगे या कोई भी आप लिख सकते हैं जिससे आप इसको लिंक करवाना चाह रहे हैं। पिक्चर को क्लिक करेंगे हमारे पास उसके मुतालिक कोई डाटा आ जाएगा। अब हम एक दफ़ा तो मैं आपको इसी पिक्चर का ही लिंक शो करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिख दूँगा इसी की एक्सटेंशन। आप कोई PDF ओपन करवा सकते हैं, इससे कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने आप इसका लिंक क्रिएट कर दिया एक एंकर टैग के ज़रिए और एंड पे इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे जब हम इसे बंद करेंगे तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। सिंपली सेव करते हैं और अपना क्रोम ओपन करेंगे। ये देखिए हम पहली पिक्चर पे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तीसरी भी कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन सेंटर वाली पिक्चर पे हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो गया है। हैंड वाला आपको टूल नज़र आ रहा है। अब आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया वेब पेज ओपन हो गया है। अब आप पिक्चर को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखा था। सेंटर टैग यूज़ करेंगे। सेंटर टैग यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी पिक्चर को सेंट्रलाइज कर सकें। हमने BR हटा दिया है, BR ब्रेक द लाइन अब एक सीक्वेंस में शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर जो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है या सेकंड वाली पिक्चर है, इसको हम नीचे लाएं और सेंटर में कर दें। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ब्रेक द लाइन कोड यूज़ कर देंगे। ब्रेक द लाइन कोड यूज़ करेंगे, हमारे पास ये पिक्चर नीचे आ गई है ऊपर वाले से। अब ऊपर वाली पिक्चर को हम सेंटर में करना चाहें तो ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, नीचे वाली को करना चाहें नीचे वाली को भी कर सकते हैं। अब हम ऊपर वाली पिक्चर को सेंट्रलाइज करते हैं तो सेंटर टैग यूज़ करेंगे और एंड पे से क्लोज कर देंगे। ये हमारी पिक्चर को सेंट्रलाइज कर देगा। आप इसे अलाइन सेंटर में भी कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आपने ये भी देख लिया कि हम इस पे एंकर टैग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ये और एक पिक्चर को किसी दूसरे वेब पेज के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।